चलिए भाई। अच्छा ठीक है, हम लोग कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर पढ़ रहे हैं ना। यस ठीक है। यस। तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, कलर कोडिंग पढ़ेंगे ना। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की कलर कोडिंग बाइंडिंग, मतलब कलर कोडिंग बैंड होता है, बैंड नहीं है। ठीक है। कलर कोडिंग से हम लोग क्या क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस कितने ओम का है। अच्छा, ठीक, ऐसे कलर याद है सबको? यस सर। बताइए। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, रेड, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है। ब्लैक, इसको मतलब सीरियल बाय सीरियल याद कर लीजिए, नहीं तो आज हमें बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। आपको सीरियल नहीं याद होगा तब भी ऐसे कोई पूछेगा अच्छा रेड का बताओ कितने नंबर पे आता है, तो उस ट्रिक की सहायता से आप बता देंगे कि यहाँ रेड जो है इतने नंबर पे आता है। ठीक, जैसे क्या होगा, सीरियल क्या होगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। वाइट, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये तो सीरियल से, लेकिन सीरियल से भी याद करेंगे तो उसमें थोड़ा काउंट करना पड़ता है ना कि ब्लैक अच्छा इतने नंबर का है, ग्रीन, फिर वायलेट कितने नंबर का है, वाइट कितने नंबर का है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक बार मतलब हाथ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रिक हम बढ़िया से जानते रहें यार, वाइट जो है ये 9 नंबर पे कैसे आता है, वाइट का जो डिजिट होता है वो 9 नंबर कैसे होता है। ठीक है, ऑरेंज का जो डिजिट होता है वो 3 नंबर कैसे होता है। यस सर। ऐसे याद रहेगा तो आसान होगा ना कैलकुलेशन करना। यस सर। ठीक है, तो आइए पहले हम इसको लिखते हैं, फिर आपको ट्रिक के सहायता बताएंगे। देखिए, हम यहाँ लिखेंगे कलर, यहाँ हम लिखेंगे कलर, और फिर इसके जस्ट आगे लिखेंगे डिजिट, डिजिट, फिर इसके बाद आपका रहेगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, फिर आपका रहेगा इसके आगे टॉलरेंस, सहनशीलता जिसे हम कहते हैं। टॉलरेंस, टॉलरेंस ये होती है सहनशीलता, किसी रेजिस्टेंस की सहनशीलता कितना है वो यहाँ पे परसेंटेज में होगा, प्लस और माइनस में। वो प्लस में कितना अधिक बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, तब भी हमारा जो डिवाइस होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, और माइनस में वो रेजिस्टेंस कितना कम हम कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे डिवाइस पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, ये होती है टॉलरेंस। अब देखिए, कलर में हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेड, ब्लैक, बी LACK, ब्लैक, BLACK, ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, ब्राउन, उसके बाद रेड, रेड, उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज, उसके बाद येलो, येलो, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन, और ब्लू, ब्लू, और वायलेट। वायलेट, यस सर। वायलेट, ग्रे, और ग्रे, ग्रे, और वाइट, वाइट, और गोल्ड, गोल्ड, और सिल्वर। सिल्वर। ठीक, सर हो गया? ग्रीन में अब नीचे एक आता है नो बैंड, मतलब नो कलर, कोई बैंड ना हो। ठीक, नो बैंड ना। अब देखिए, पहले हम इनका ना ट्रिक सीख लेते हैं कि हम इनको याद कैसे करेंगे, उसके बाद हम तब पूरा लिखेंगे डिजिट, मल्टीप्लायर, इन सबको अलग अलग से लिखेंगे। ठीक, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे भाई, जो हमारा कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस है उसका हम मान निकाल लेंगे। सब कलर का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, इस नंबर की सहायता से हम मान निकालते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जैसे ये ब्लैक है, 0 से ही शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। जैसे अब ब्लैक है, हालांकि ब्लैक और रेड को याद नहीं करना पड़ता, वो तो याद हो जाता है, लेकिन ट्रिक हम सीखते हैं। अब ब्लैक है, हम इसको कैसे याद करेंगे कि ये 0 नंबर पे होता है। जैसे ब्लैक से आपको याद आना चाहिए ब्लैक होल, और ब्लैक होल में कुछ दिखता है क्या, कुछ। ठीक है, अभी बाद में आप लिखिए मत, पहले सुनिए इसको, कंसंट्रेट होके सुनिए और ऑनलाइन
और अगर ट्रिक अच्छी लगेगी तो आप लोग बताइए हाँ समझ में आ गया। ट्रिक अच्छी होने का मतलब ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डालें, चीज़ें एकदम क्लिक होकर समझ में आ जाएँ, ठीक है ना। यस सर। हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं से रिलेट करवा के आपको ट्रिक बताएं, और ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ट्रिक कैसी लगी, ठीक। यस सर। चलिए देखिए, जैसे ब्लैक मतलब ब्लैक होल आपको याद होना चाहिए। ब्लैक होल सब लोग जानते हो, नाम सुने हो। ब्लैक होल मतलब जहाँ कुछ भी ना दिखाई दे, सिर्फ अंधेरा, अंधकार में कुछ दिखाई देता है। नो सर। वैसे ही ब्लैक होल है, ठीक है। ब्लैक होल में भी कुछ नहीं दिखाई देता है। मैं ब्लैक होल का स्क्रीनशॉट लेके इस पे लगा दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना है, 7 बजे क्लास अपलोड होगी तो ना। तो ब्लैक होल में कुछ नहीं दिखाई देता है, मतलब सुन्ना, अंधकार। कहते हैं ना जीवन में तुम्हारे अंधकार है, मतलब जीरो, खत्म। तो इसका क्या होगा वैल्यू भाई, इसकी जो डिजिट होगी वो 0 होगी, ठीक। अब ब्राउन, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ब्राउन ब्राउन में 1 की साउंड आ रही है, ब्राउन या उन 1 टाइप का सुनाई दे रहा है कुछ, हल्का सा ब्राउन। सो बोलो तब सुनाई देगा ब्राउन। यस सर। ब्राउन 1, ब्राउन 1, ब्राउन 1, Yes. आ रहा है ना। प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही सुन, हाँ ब्राउन मतलब 1, ये चीजें मतलब याद होना चाहिए। ब्राउन सुनते ही 1, ब्राउन सुनते ही 1, तो इसका हो जाएगा भाई 1, ठीक है। यस। अब रेड मतलब लाल मतलब खतरा। रेड मतलब लाल मतलब खतरा। अब एक्सीडेंट कम से कम कितने लोगों में होगा तो खतरा होगा, 2 लोगों में। 2 अगर बाइक वाले चाहे जो 2 लोग आके भिड़ गए मतलब खतरा कर दिए। तो रेड का नाम सुनते ही 2 लोगों का याद आना चाहिए भाई, 2 लोग खतरा होगा, 2 लोगों में होगा। मतलब किसी चीज में लड़ोगे तब भी जाके एक हम थे और लड़ गए दूसरे में, खतरा हो गया। रेड मतलब खतरा मतलब 2 लोग पे होना चाहिए ना। यस। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 झापड़ मारा तो लाल हो जाएगा, 4 झापड़ मारा तो पियर हो जाएगा, और 5 झापड़ मार दे तो हरियर ही हो जाएगा, ठीक है ना। 2 झापड़ मारा लाल हो जाएगा, 4 झापड़ मारा तो हरियर हो जाएगा। नहीं, जो 5 झापड़ लगे तब हरियर है। 5 उंगली लगे ना, जैसे अभी समझ नहीं आ रहा, लगाई तो 5 पार्ट से हरियर हो जाएगा। हरियर 4 झापड़ में पियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ऑरेंज जो है भाई, ऑरेंज की कहानी क्या है। एक लड़का था, खूब संतरा खाता था, और जब परीक्षा हुआ तो 3rd डिवीजन आ गया। खूब संतरा खा के पढ़ाई करता था, और जब परीक्षा हुआ तो क्या हो गया, 3rd डिवीजन आ गया। तो ऑरेंज मतलब तुरंत वो लड़को याद करना, भैया बहुत संतरा खा रहा था, जब पेपर हुआ तो 3rd डिवीजन आ गया ना। भाई संतरा खाने वाले दिल से मत लेना, ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है। तो ऑरेंज से याद आना चाहिए भाई, एक लड़का था जो बहुत ऑरेंज खाता था, लेकिन जब परीक्षा हुआ तो 3rd डिवीजन आ गया, ठीक है ना। ऑरेंज से मतलब अगर ये नहीं समझ आ रहा तो ऑरेंज से रेंज मतलब भाई 1st होना चाहिए, 2nd होना चाहिए, 3rd होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 रेंज, ठीक है ना। 3 ही रेंज की होती है ना, या तो 1st आओगे, या 2nd आओगे, या 3rd आओगे। तो ऑरेंज से 3 आ जाना चाहिए, 3 रेंज, 3, ठीक है ना। ऑरेंज मतलब 3। उसके बाद देखिए येलो मतलब भाई, ये देखिए ये है पीला, वही हो गया पीला से ये निकाल लीजिए, 4 की तरह दिख रहा है ना, ये पीला। अगर आप देखेंगे तो ये 4 दिख रहा है, या तो 4 झापड़ मारा के हम ये पीला, या तो लाल होते हैं, या पियर होते हैं, या हरियर होते हैं। मतलब कहावत ऐसे ही कहा जाता है ना, लाल हरियर पियर। हाँ, भारत में पियर आए जब, और जब 5 उंगलियां लगेंगी पड़ास से हरियर, मतलब बुद्धि खुल गई, ठीक है। और ग्रीन मतलब हरा, कहीं यहाँ पर मानना है भाई। देखिए ब्लू का नाम सुनते ही छीछी का साउंड आएगा, ब्लू नहीं छीछी ना। ब्लू फिल्म में देखो, क्यों छीछी है क्या? अरे ब्लू अक्षय कुमार की फिल्म आई थी, एक पानी वाली आई थी ना ब्लू फिल्म, अक्षय कुमार की। हाँ तो कुछ नहीं, हमको तो छीछी से 6 बस निकालना था। ब्लू फिल्म सुनते ही छीछी भाई, अच्छा लेकिन पॉजिटिव ब्लू मतलब अक्षय कुमार की फिल्म भी है, सर्च करना ना। ब्लू मतलब छीछी 6, ब्लू का नाम सुनते ही छीछी मतलब 6 आना चाहिए। वायलेट
देखिए वायलेट का मैं ज़्यादा सटीक नहीं निकाल पाया था इसका वायलेट मतलब क्या है। वायलेट से आप लोग याद करेंगे टॉयलेट, TOILET, टॉयलेट, ठीक है। टॉयलेट से ये टी निकाल लेंगे आप। टी किस तरह दिख रहा है ये सात, तो यहाँ आप लिख देंगे सात। ग्रे, ग्रे मतलब ग्रेट, ग्रेट में किसकी साउंड आ रही है, कौन से एट का। एट का आ रहा है ना। ग्रेट, ग्रे मतलब आप देखिए ग्रेट, ग्रे का नाम सुनते ही ग्रेट भाई ग्रेट। एट। वाइट का मतलब नाइट, नाइट मतलब नौ, वाइट का मतलब नाइट, नाइट, नाइट का मतलब नौ। बस इतना ही, इतने डिजिट होते हैं ना 0 से लेके 9 तक। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए। आप लोग बताइए, हम यहाँ खड़े हो गए हैं। रेड कौन नंबर पे आएगा? रेड मतलब खतरा, तो खतरा कब होगा जब दो लोग ऐसे दो झापड़ मारा तो लाल हो जाएगा, 4 झापड़ मारा तो पीला हो जाएगा, 5 झापड़ मार देना तो एकदम भर गया, बुद्धि खुल जाएगी। 2 झापड़ में खाली लाल है, सो रहा है, 2 झापड़ लगा लाल हो गया यार। सबसे चौथा झापड़ जब मारे पीला, कुछ समझ में आ रहा। हाँ 5वां झापड़ में बुद्धि खुल गया, हरियर हो जाएगा ना। समझ में आया? तो 2 मतलब रेड आए तुरंत 2। रेड मतलब भाई अगर ये नहीं, रेड कैसे भी आप आते हैं, रेड मतलब खतरा, खतरा कब होगा जब 2 लोग लड़ेंगे। रेड मतलब खतरा। ब्राउन, ब्राउन मतलब 1, ब्राउन 1 की साउंड आ रही है ना, ब्राउन 1, ठीक है। येलो मतलब टीयर हो गया था कब, जब 4 झापड़ लगा था। हरियर कब हुआ, 5 झापड़ लगा, ठीक है। पी, पी येलो से पीला याद करेंगे तब भी पी का वो 4 निकाल लीजिए। पी जो है 4 कर दिख रहा है ना पीला, 4 उसमें से निकाल लीजिए। और क्या था, वाइट, वाइट का नाइट, रात होगा या दिन होगा, वाइट होगा या तो ब्लैक होगा। वाइट से नाइट याद करिए, नाइट मतलब 9, नाइट मतलब 9, मतलब आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। नहीं समझ में आएगा 2-4 बार वीडियो देखिए, हाँ सोचिए, हाँ चलो अच्छा ठीक है। वाइट मतलब नाइट आया था, नाइट मतलब 9 अंक हमें निकालना है। वाइट जो है वो 9वां अंक का, वाइट की वैल्यू यहाँ पे कितना है 9। वाइट सुनते ही कलर मतलब 9 लिखना है हमें, ठीक है। और क्या है, ग्रे, ग्रे का मतलब 8, ग्रे, ग्रेट 8, ग्रे का कौन सा नंबर है 8, ग्रे का ग्रेट 8। ग्रे कलर कौन सा नंबर रखेगा अपने पास 8। ग्रे से तुरंत याद कीजिए भाई, ग्रे से ग्रेट होगा 8 ना, ठीक है। ऑरेंज, लड़का क्या खाता था, संतरा, और कितना नंबर आया, कौन सा स्थान आया, थर्ड डिवीजन। संतरा खाया था, 3rd डिवीजन आ गया। तो ऑरेंज का क्या होगा 3 होगा, ऑरेंज का क्या होगा 3 होगा। और कोई छूट रहा है? ब्लैक मतलब काला, इसका जीवन भाई काला है, मतलब 0 है। ब्लैक मतलब काला, अंधकार, 0, ठीक है। ब्लू, ब्लू छी छी, ब्लू छी छी, छी छी मतलब 6, छी छी मतलब 6। चलिए बाकी देखिए इसका जो, अब यही जो मल्टीप्लायर के रूप में हो जाएगा भाई, बस इसी को हम 10 पे पावर लगा के लिख देंगे ना। देखिए ये 0 है तो 10 पावर 0, मल्टीप्लायर ये गुणा के रूप में होगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए और ये हो जाएगा 10 पावर 1, मतलब ब्राउन कलर का कोई पूछे मल्टीप्लायर कितना होगा, ब्राउन मतलब 1 10 पावर 1, ब्राउन मतलब 1 10 पावर 1, ठीक है। रेड मतलब खतरा था भाई 10 पावर 2, ऑरेंज मतलब 10 पावर 3, 10 पावर 3, येलो मतलब 4 झापड़ लगा था पीला हो गया, ग्रीन मतलब 5 झापड़ लगा तो हरियर हो गया, ब्लू मतलब 6 6,
वायलेट मतलब टॉयलेट, ये 7, ऐसे बढ़ा देंगे टी हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है। ग्रे मतलब ग्रेट 10 पावर 8, व्हाइट मतलब नाइट 10 पावर 9, ये सिल्वर ये खाली रहेगा। ठीक है, बस 9 ही तक होता है ना। वैसे गिनती तो बहुत होती है ना तक, लेकिन मेन डिजिट जो होता है वो कितना होता है भाई, 9 तक होता है। अब देखिए जो टॉलरेंस होता है, ये ब्लैक में कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा, यहाँ 1% होगा, ये प्लस और माइनस में 1%, और ये जो है आपका रेड का होगा प्लस माइनस 2%। ये सब चीजें समझाई जाएंगी आपको, और ये प्लस माइनस यहाँ 3% है। ठीक है, ये चीज है, मतलब ये तो जीरो है, कोई डिजिट नहीं है, यहाँ जीरो खाली, ये प्लस माइनस यहाँ 1%, 2%, 3%, मतलब जितना इनका नंबर है वही टॉलरेंस यहाँ पे। समझ में आया ना, डिजिट यहाँ टॉलरेंस प्लस माइनस, अभी बताएंगे प्लस माइनस कौन क्या है ये सब चीजें। अब देखिए जो गोल्ड का टॉलरेंस होता है भाई, गोल्ड की जो सहनशीलता होती है ना वो प्लस माइनस 5% होती है भाई, और ये गोल्ड के बाद सिल्वर है इसका प्लस माइनस 10%, और नो बैंड है तो इसका मतलब इसकी सहनशीलता जो है वो प्लस माइनस 20% है। चलिए यहीं हम टॉलरेंस का मतलब भी आपको समझाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा रेजिस्टेंस है वो 100 ओम का है, ठीक है, मान लीजिए हमारा ये कोई डिवाइस है और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है 100 ओम का। कितने ओम का? 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और उस रेजिस्टेंस की जो टॉलरेंस है वो 5% है। ऐसे पट्टी में दिया रहेगा, ऐसे लास्ट वाली पट्टी जो होती है वो टॉलरेंस होती है। ठीक है, अगर 5 डिजिट की है पट्टी, अरे सॉरी 5 बैंड की पट्टी है, तो जो लास्ट वाली पट्टी होगी वो टॉलरेंस को बताएगी। अगर लास्ट वाली पट्टी में हमारा जो कलर है गोल्ड है, तो वो बता रहा है कि इस रेजिस्टेंस का जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 5% है। अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो हम अगर इस रेजिस्टेंस के जगह पे सुनिए 5% कम करके भी लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 5% अधिक भी लगा दें, मतलब चाहे तो 95 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा सकते हैं, और चाहे 105 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सर्किट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये टॉलरेंस का मतलब होता है, रेजिस्टेंस का टॉलरेंस बताता है। ठीक है, इतना समझ में आया ना ये चीजें, टॉलरेंस समझ में आया? यस सर। प्लस माइनस 5% अधिक भी हो जाएगा, 5% कम भी हो जाएगा रेजिस्टेंस के मान में, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सर्किट पे। ठीक, चलिए अब ये सब चीजें तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा आपको, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट गोल्ड सिल्वर। ठीक है, समझ में आया? ठीक, कितने का नहीं होता है कलर? 3, गोल्ड सिल्वर नो बैंड, इनका कोई भी कलर नहीं होता है, तो इनका कोई कलर नहीं होता है ना। ठीक है, ब्लू कौन नंबर पे आता है बताओ? ब्लू 6, व्हाइट 9, 9, व्हाइट मतलब 9, ऑरेंज 3, ऑरेंज मतलब 3, ग्रीन 5 5, झापड़ लगा था तब जाके हरियर हुआ वो ना। 4 झापड़ में पीला हो गया था 2 झापड़ में लाल हो गया। ठीक है, 2 झापड़ में क्या हुआ था? लाल हुआ था। समझ में आया ये चीज? ये ऐसे ही याद करना है, रखना नहीं है इसको। अब चलिए हम चलते हैं अपने रेजिस्टेंस, ये लिखिए आप, लिख लीजिए। अच्छा, देखिए हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, ये कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है। यस सर। ठीक है, अब यही कलर जो होते हैं, इसी कलर की सहायता से हम इसका मान बताते हैं, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। मान हमेशा ओम में ही आता है ना। अब देखिए इसमें डाउट होगा लोगों को, ठीक है, कि हम इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे हमको काउंट, जैसे ये कितने बैंड का है रजिस्टर, 1 2 3 4, आपके एग्जाम में जनरली 4 बैंड वाला ही पूछा जाता है, वैसे 5 बैंड के भी होते हैं, 6 बैंड के भी होते हैं। तो देखिए ये जो देखिए स्टार्ट हम कैसे करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से। अब हम क्या देखते हैं, जो टॉलरेंस के बीच जो गैप होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। इन पट्टी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप होगा ये गैप देखिए। ठीक है, अगर 4 बैंड का रेजिस्टेंस है तो इसके 1 और 2 बैंड शुरू के ये डिजिट को बताते हैं, और फिर जो इसका तीसरा बैंड होगा वो बताएगा मल्टीप्लायर को। ठीक है, 4 बैंड का अगर आपके पास रजिस्टर है तो इसका पहला और दूसरा बैंड किसको बताएंगे भाई? डिजिट को।
ठीक है। और ये चौथा बैंड, अरे सॉरी तीसरा बैंड जो है ये बताएगा मल्टीप्लायर को, और फिर आपका ये पांचवा बैंड ये किसको बताएगा, टॉलरेंस को। तो जो टॉलरेंस वाला गैप होता है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला गैप जो होता है वो ज़्यादा आपको दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है पता करने का, अगर कभी भी जैसे कि इसमें तो कोई डिजिट नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, अगर देखिए गोल्ड है और सिल्वर है, गोल्ड सिल्वर, तो आप कहेंगे भाई ये गोल्ड सिल्वर कभी भी पहला बैंड नहीं हो सकता। गोल्ड सिल्वर क्यों, क्योंकि इसका कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये पहला बैंड हो ही नहीं सकता गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। और टॉलरेंस जब भी देगा, टॉलरेंस जो देगा वो गोल्ड होगा, सिल्वर होगा या नो बैंड होगा, ठीक है। या तो होगा क्या भाई, ये ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि ये कौन सा कलर है, गोल्ड है, ठीक है। तो गोल्ड पहली पट्टी हो सकती है क्या, नहीं। तो हम कहेंगे ये जो है भाई ना आखिरी पट्टी है, मतलब हमको काउंट करना है इधर से। तो आपका ये जो है येलो से ये होगा 5 बैंड का अगर रजिस्टर है हमारा, तो हम कहेंगे ये हमारी पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, फिर उसके बाद होगी टॉलरेंस, अरे सॉरी मल्टीप्लायर, तीसरा क्या होगा मल्टीप्लायर, और चौथा क्या होगा टॉलरेंस, सॉरी पांचवा गड़बड़ हो गया क्या, नहीं फिर से देखिए, पहली जो होगी वो क्या होगी, डिजिट होगी, फर्स्ट डिजिट। दूसरी क्या होगी, सेकेंड डिजिट, ठीक है। और फिर ये तीसरी क्या होगी, मल्टीप्लायर, और पांचवी क्या होगी, सॉरी चौथी क्या होगी, टॉलरेंस। गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हमेशा आप ऐसे शुरू करिए लास्ट से, ठीक है, लास्ट से हमेशा शुरू करिए। लास्ट अगर 5 बैंड का, यार 1 2 3 4 बैंड का अगर रजिस्टर है आपके पास, तो जो शुरू का लास्ट का जो बैंड होगा वो किसको बताएगा, टॉलरेंस को। किसको बताएगा, टॉलरेंस को। उसके जस्ट बाद किसको बताएगा, मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर एक ही होगा, बाकी डिजिट्स जो होंगे वो 3 तक हो सकते हैं। मल्टीप्लायर क्या होगा, एक ही होगा। अगर 5 बैंड का रेजिस्टेंस है तो पांचवा बैंड क्या बताएगा, टॉलरेंस। चौथा बैंड क्या बताएगा, मल्टीप्लायर। उसके बाद कितने बैंड बच गए, 3 बैंड। तीनों बैंड किसको बताएंगे, डिजिट को। तीनों बैंड किसको बताएंगे, डिजिट को। अगर 6 बैंड का रेजिस्टेंस है तो 6वां बैंड यहाँ पे टेम्परेचर बताता है, ठीक है, तापमान को बताता है। क्या बताता है, तापमान, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता है कि ये रेजिस्टेंस कितना तापमान सह सकता है, ठीक है। वो 6वां बैंड बताता है। एग्जाम में 6 और 5 बैंड का सवाल नहीं आता है, 4 बैंड का आता है, ठीक। तो जो 6वां बैंड होगा वो किसको बताएगा, टेम्परेचर को, ठीक। 5वां बैंड टॉलरेंस को। चौथा बैंड मल्टीमीटर नहीं, मल्टीप्लायर को, गुणांक को बताएगा। उसके बाद जितने भी डिजिट्स बच जाएंगे वो किसको बताएंगे, टॉलरेंस, सॉरी डिजिट। जितने भी बैंड बच जाएंगे वो किसको बताएंगे, डिजिट को। समझ में आया ना, यस सर। चलिए ठीक है, आप लोग समझदार हो। ठीक है ना, यस सर। चलिए अब ये याद हो गया होगा, मिटाएं इसको। यस सर। नकल नहीं मारना है ना, नहीं सर। लग रहा है अभी कल वाला असर है क्या, 4-5 चलिए देखिए भाई, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा एक रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर 4 बैंड का हमारा रेजिस्टेंस है भाई, तो ये बताता है किसको, टॉलरेंस को। ये बताएगा किसको, मल्टीप्लायर को। ये बताएगा किसको, ये डिजिट 2 और ये डिजिट 1, ठीक है। यस सर। आइए क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
और ये जान लीजिए टॉलरेंस की जो गैप होती है ना, टॉलरेंस की जो गैप होती है वो अधिक होती है, इसीलिए इसकी गैप को हम कर देख के पता कर सकते हैं। इसका गैप क्या होगा, मैक्सिमम होगा औरों से, ठीक है। जैसे ये है तो टॉलरेंस कहीं इधर आगे ऐसे रहेगा, इतना दूर रहेगा ना, ठीक। चलिए भाई, देखिए आपका यही सवाल है, देखिए ये सवाल है, देखिए यहाँ पे है पहली पट्टी, देखिए गैप दिख रहा है ना आपको, यस सर। ये देखिए टॉलरेंस, मतलब समझ जाएंगे कि हमको यहाँ से शुरू करना है, यस यहाँ से। तो ये देखिए इन्होंने दे रखा है, ये है ऑरेंज, कौन सा कलर है, ऑरेंज। पूरा नहीं लिखना है ना। इसके बाद क्या है, फिर ऑरेंज है, ऑरेंज, ठीक। यस सर। उसके बाद क्या है भाई, रेड है, आर लिख दे रहे हैं, यस। उसके बाद क्या है, सिल्वर है, यस लिख दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, मान कैसे निकालते हैं इसका, ओके। देखिए पहला दूसरा सिर्फ डिजिट को बताएगा, ये ऑरेंज 3 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। ऑरेंज संतरा खा खा के पढ़ाई किया लेकिन थर्ड है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 डिजिट, 3 डिजिट, फिर ऑरेंज, फिर 3 थर्ड, फिर 3। डी। इसके बाद क्या है भाई, मल्टीप्लायर की बारी है, और मल्टीप्लायर में कौन है, रेड, रेड। और रेड मतलब 2 लोगों में मिलन, 2 लोग, दो। खतरा। दो। अब मल्टीप्लायर है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लायर लिखते हैं, मल्टीप्लाई 10 में खाते हैं 2, टॉलरेंस प्लस माइनस में लिखा जाएगा ना। और कौन है, सिल्वर, सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है, ±20, प्लस माइनस 20। 20, हाँ 10, हाँ प्लस माइनस 10। ये मान आपका आएगा ओम में, ठीक है, किसमें आएगा, ओम में मान आएगा। ओम। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इतने ओम का है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इतने ओम का है, ये 10% इस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस है। मतलब कि जैसे कि कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस कितने ओम का भाई, 3 0, ठीक है, ओम प्लस माइनस ये 10%, ये 10% इसकी सहनशीलता है, ठीक है ना। मतलब ये 3300 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसकी सहनशीलता जो है वो 10% है। मतलब इस रेजिस्टेंस की जगह पे अगर इसके मान में 10% की कमी भी करके यहाँ पे लगा देंगे तो भी उस सर्किट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, या 3300 से 10% अधिक भी रेजिस्टेंस लगा देंगे तो भी इस सर्किट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये है इसकी सहनशीलता। तो ये समझ में आया ना, ऐसे निकाल लेंगे ना। पहला कुछ नहीं, डिजिट को बताता है, पहला दूसरा जितना भी डिजिट होगा, जैसे ऑरेंज 3 नंबर पे आता है, ऑरेंज 3 नंबर, 3 लिख दिए, पहला दूसरा डिजिट। जो तीसरा है ये मल्टीप्लायर को बताता है, मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे, रेड है मतलब 10 पे लाते 2 मल्टीप्लायर। फिर प्लस माइनस, ये टॉलरेंस है तो प्लस माइनस लगाएंगे 10 ओम, अरे सॉरी 10% सिल्वर का, सिल्वर है ना टॉलरेंस की जगह पे सिल्वर, तो प्लस माइनस 10%, ठीक, इस तरह से। चलिए एक सवाल आप लोग लगाइए, देखिए एक 2 3 4, ठीक है। ये देखिए है गोल्ड, ये गोल्ड है, और ये है भाई ऑरेंज, ऑरेंज है, और ये है ग्रीन, ये ग्रीन है, और ये है रेड, ये है रेड। बताइए जल्दी से मान कितना होगा इसका। जैसे सर गोल्ड का डिजिट नहीं होता है, डिजिट नहीं होता है, सभी होता है। तो गोल्ड है क्या, गोल्ड क्या है, तो डिजिट की बात कैसे आ गई,
ये भी हाँ? यूट्यूब बना पांच झापड़ मारा तो हरियर हो गया सर जी निकल गया। आ गया कितना आया 25 इंटू 25 इंटू इंटू 10 3 10 पे 3 प्लस माइनस 5%। प्लस माइनस 5%। Yes, sir, सही है। देखिए ये है ओम में ना। यस सर। अगर इसको किलो ओम में लिखना हो तब अब देखिए कभी कभी ये सवाल घुमा देगा आपको। अब ये 10/3 को हम किलो कहते हैं ना, यस सर। तो ये 10/3 हटा के ऐसे भी लिख सकता है 25 प्लस माइनस 5% ओम किलो ओम किलो ओम। ना। यही सवाल ऐसे भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, ये 10/3 मतलब के की वैल्यू ही होती है 10/3, के का मतलब किलो। ठीक है, तो ये इतना को हटा के आप लिख देंगे किलो। ठीक है, और कोई आप लोग को नहीं करना। यस सर आ गया। अरे करना क्या है यार, तो सिंपल है एकदम। यस सर सिंपल। रेट मतलब दो लिखिए। रेट मतलब ये 2 है, ये 2 हो गया। ये 5 हो गया। ये ग्रीन मतलब 5 यहाँ पर लगा 5 था। हरियर हो गया। ये हरियर, ये 5 हो गया। अब ऑरेंज ये क्या है, मल्टीप्लायर है। 10/3 ये क्या है, बूढ़ा 10/3 3 और ये क्या है, टॉलरेंस 5 मतलब सहन प्लस माइनस ये प्लस माइनस में लिखा जाता है। गोल्ड की टॉलरेंस कितना होती है 5%। बस हो गया। यस हाँ ओम समझ में आया? यस सर आ गया। तो सिंपल है यार, सो सिंपल। कुछ है क्या, कुछ नहीं। सब सिंपल है, ऐसा ही सिंपल है। मन से पढ़ेंगे सब सिंपल ऐसा ही लगेगा। यस सर। दाल चावल ऐसे Yes, बनाते हैं आप लोग सुबह सुबह दाल चावल ना। यस सर। यस सर बनाते हैं। आज अंकित को ले चले क्या, क्यों दाल चावल बनाएगा हैं? यस सर। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। आप लोग भी करिए ना। एक और प्रश्न दे रहे हैं सर। चलिए चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक 2 3 4 कलर आए कलर चढ़ा। ये है गाइस सिल्वर और ये है आपका ऑरेंज है। और ये कौन सा है, ये है ब्लू और ये है रेड। ये तो नहीं है नहीं, सही इसको लगाइए, सब रेडी हो गया। बीस में 10/3 प्लस माइनस 10%। हो गया सर जी। हो गया। यस सर। कितना आया 26 तो मल्टीपल 10/3 प्लस 26 मल्टीपल 10 सर जी 25 लिखिए, आप 26 लिखिए। 26 10/3 10/3 प्लस माइनस 10%। 10%। ओम। ओम। और क्या हो सकता है इसका मान, इसका मान हो सकता है 25 25 यस सर, सॉरी 26 26 प्लस माइनस प्लस माइनस 10% 10% किलो ओम। किलो ओम। ऐसे आया आपको? यस सर। चार्ट नहीं देखना पड़ रहा है ना। नो सर। ठीक, रेड मतलब हुआ भाई 2। ठीक, यस। ब्लू छी 6 यस। जैसे सही ब्लू ऑरेंज भाई 3rd डिवीजन। 17 का पढ़ाई किया 3rd डिवीजन आएगा। मल्टीपल 10 घाते मल्टीप्लायर 10 घाते 3 प्लस माइनस सिल्वर 10% 10% होती है।
दो चार की याद कर लेना आप लोग। सिल्वर की सहनशीलता 10%। अगर नो कलर रहेगा भाई, नो बैंड है, 20 का मतलब 20% हो। सहनशीलता उसकी कितनी होगी? 20%। हाँ, कोई बैंड नहीं है तो मतलब 20% सहनशीलता। ठीक। एक, दो, तीन, और ये चौथी जो पट्टी होती है टॉलरेंस की, ये भाई थोड़ा दूरी पे होती है ना। टॉलरेंस है ये, और ये जो पट्टी होती है ये मल्टीप्लायर हो जाती है। मल्टीप्लायर, और ये जो होती है इसको डिजिट को बताती है। ये D1 है, सॉरी 2 ना, और ये डिजिट 2। ये डिजिट 1। ठीक। अगर यहीं पे हमारा 5 बैंड का अगर रजिस्टर है तब 7 में रजिस्टर नो बैंड हो जाएगा। हाँ, नहीं नो बैंड इसमें नहीं है। जब नहीं दिया रहेगा तब होगा ना। नो बैंड मतलब नहीं दिया रहेगा, कोई टॉलरेंस का कोई बैंड नहीं है तो मतलब नो बैंड। 1 2 3 4 5 ये 5वीं पट्टी देखिए, देखने में लग रहा है ये 5वीं पट्टी क्या होगी? टॉलरेंस होगी। ठीक है, 5वीं पट्टी यहाँ पे टॉलरेंस, और ये जो पट्टी होगी ये क्या होगी? मल्टीप्लायर। सेम जैसे हम 4 बैंड का सॉल्व किए थे ऐसे इसका भी करेंगे। मल्टीप्लायर के बाद डिजिट आते हैं। ये होगा डिजिट 3, और ये होगा डिजिट 2, और ये होगा डिजिट 1। ठीक है, ऐसे जैसे सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस यहाँ डिजिट क्या है? 3 हो जाएंगे। ठीक है। अगर भाई हमारा जो है एक और पट्टी है, इसमें 6 पट्टी है, तो हम इसको कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहेंगे? टेम्परेचर भी बताता है इस रेजिस्टेंस का। ठीक है, बाकी सब कुछ वही ना। आपके एग्जाम में सवाल जो आएगा इससे आएगा, 4 बैंड से एग्जाम में। ठीक है, ये 4 बैंड से, और वही सॉल्व कराया गया है जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है ना, आपके पीडीएफ से ही जो भारत स्किल्स पे पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उसी में से क्वेश्चन हम करवाए हैं अभी। बिल्कुल वही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बाकी अपने से आप बना के एक्स्ट्रा इधर कैलकुलेशन करिए। ठीक, तो समझ में आया? कल कोडिंग अब सबको, जिनको नहीं समझ में आया वो भी जाके घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। बहुत आसान है, जैसे बताए हैं। वीडियो बाकी आपको मिल ही जाएगा। जो भी कन्फ्यूजन होगा शाम को सब लोग आते हो वीडियो में? हाँ, सब लोग आया करो, ज़्यादा लंबा वीडियो होता नहीं है, क्लास का है। बाकी ऑनलाइन वाले भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यस सर। ठीक, टाइम हो गया ना? यस सर।